नमस्ते। वाल्मीकि रामायण के इस अद्भुत और विस्तृत विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे रामायण के 5वें अध्याय में गोता लगाने वाले हैं। हम एक ऐसे युग की यात्रा करेंगे जहां अयोध्या की सड़कें, सच कहूं तो हमेशा फूलों से ढकी रहती थीं और इमारतें इतनी ऊंची थीं कि मानो पहाड़ों के शिखरों को छू रही हों। ये वो दौर था जब बेहतरीन वास्तुकला और गहरा धर्म दोनों एक साथ फल फूल रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे सरयू नदी के शांत और पवित्र तटों की ओर चलते हैं। इन पंक्तियों पर गौर कीजिए, ये तुरंत एक बेहद ही महाकाव्य वाला और पौराणिक माहौल सेट कर देती हैं। यहाँ सीधे तौर पर महान राजा दशरथ की तुलना देवराज इंद्र से और अयोध्या की तुलना देवलोक अमरावती से की गई है। मतलब ये सिर्फ किसी आम शहर का साधारण वर्णन नहीं है। ये एक ऐसे आइडियल, एक ऐसे आदर्श साम्राज्य की तस्वीर है जिसे सचमुच देवताओं के निवास जितना ही सुरक्षित और भव्य माना जाता था। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारे आज के इस अध्ययन का मूल आधार क्या है। हम जिस भव्य शहर की बात कर रहे हैं उसका ये सटीक वर्णन सीधे हरिप्रसाद शास्त्री जी के प्रामाणिक अनुवाद से लिया गया है। ये हमें एक बहुत ही सॉलिड ऐतिहासिक और साहित्यिक कॉन्टेक्स्ट देता है ताकि हम वाल्मीकि जी के मूल ग्रंथ की उस असली भव्यता को बिना किसी मिलावट के गहराई से महसूस कर सकें। भाग 1 इक्ष्वाकु वंश और कोसल राज्य का ऐतिहासिक संदर्भ। अब अगर हम थोड़ा व्यापक नजरिए से देखें तो कोसल राज्य के बिल्कुल बीचों बीच बसी अयोध्या इक्ष्वाकु वंश का मुख्य केंद्र थी और इसकी जड़ों को सही ढंग से समझने के लिए हमें मनु के बारे में जानना ही होगा। मनु को पूरी मानव जाति का जनक और एक बेहद महान शासक माना गया है। असल में इन्होंने ही इस समृद्ध शहर अयोध्या की नींव रखी थी। अनुवादित पाठ साफ कहता है कि मनु के समय से ही ये पृथ्वी उनके विजयी वंशज राजाओं के अधीन रही। ये बात हमें तुरंत एक बहुत ही प्राचीन और अटूट टाइमलाइन से जोड़ देती है। भाग 2 अयोध्या, तीनों लोकों में प्रसिद्ध एक भव्य राजधानी। अब जो बात मुझे सच में सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस शहर का विशाल आकार। 60 मील। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मूल पाठ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अयोध्या के मुख्य मार्ग 60 मील तक फैले हुए थे। जरा सोचिए, उस प्राचीन समय में इतना बड़ा शहरी विस्तार। ये तो सच में अकल्पनीय है। ये सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि अपने आप में पूरी की पूरी एक दुनिया थी। और सिर्फ आकार ही नहीं, अयोध्या की अर्बन प्लानिंग यानी शहरी योजना अपने आप में बेजोड़ थी। सड़कों पर लगातार ताज़े पानी का छिड़काव होता था और वे सुगंधित फूलों से पटी रहती थीं। शहर के बाहरी हिस्सों में ऊंचे ऊंचे और हरे भरे आम के बाग थे। वाल्मीकि जी ने इसका इतना सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं कि ये ऊंचे पेड़ शहर को एक ऐसी खूबसूरत कन्या का रूप देते थे जिसने हरियाली की करधनी यानी कमरबंद पहन रखी हो। सच में प्रकृति और वास्तुकला का क्या अद्भुत संगम था। भाग 3 अभेद्य सुरक्षा और वास्तुकला, एक अजेय किला। वास्तुकला की सुंदरता के बाद अब जरा शहर की सुरक्षा पर आते हैं। यहाँ वाल्मीकि जी के पौराणिक रूपक बिल्कुल जीवंत हो उठते हैं। अयोध्या की तुलना सीधे इंद्र के स्वर्ग अमरावती से की गई है। एक तरफ इस नश्वर दुनिया के सोने से मढ़े हुए महल और रत्नों से जड़ी दीवारें हैं तो दूसरी तरफ देवताओं का अपना दिव्य शहर। वाल्मीकि जी ये स्पष्ट करते हैं कि अयोध्या का ये सांसारिक वैभव किसी भी एंगल से स्वर्ग के उस देवलोक से रत्ती भर भी कम नहीं था। अयोध्या के निर्माण स्थलों को इस तरह चुना गया था कि वो रणनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सुरक्षित हों। इसके गुंबद इतने ऊंचे थे मानो पहाड़ों की चोटियों की तरह सीधे आसमान को चूम रहे हों। उस समय के कुशल इंजीनियरों और कारीगरों ने इस शहर को इतने मजबूत तरीके से किलेबंद किया था कि कोई भी दुश्मन, चाहे वो कोई भी चाल चल ले या कोई भी तिकड़म लगा ले, इस शहर के भीतर घुस ही नहीं सकता था। प्राचीन सैन्य वास्तुकला का यह एक बेजोड़ नमूना है। भाग 4 समृद्ध समाज और अर्थव्यवस्था, दैनिक जीवन और संपन्नता। चलिए अब जरा आसमान से उतरकर सीधे अयोध्या की चहल पहल भरी सड़कों पर चलते हैं और वहां का अनुभव करते हैं। शहर के बाजारों में अनगिनत हाथी, घोड़े, ऊंट और खच्चर मौजूद थे। ऊंचे मेहराब वाले विशाल घरों के आसपास का जीवन बहुत ही जीवंत था। दूर दूर के देशों और भूभागों से आए व्यापारी यहाँ पूरी शांति के साथ अपना व्यापार करते थे। और हाँ, पूरे शहर में चारणों और संगीतकारों की मधुर ध्वनियां गूंजती रहती थीं। मतलब यहाँ एक तरफ शांतिपूर्ण व्यापार पनप रहा था और दूसरी तरफ पूरे शहर में अपार धन संपत्ति बह रही थी। भाग 5
धर्म और ज्ञान का केंद्र, महान लोगों का शहर। तो सबसे अहम बात यह है कि शहर की विशाल इमारतों और बाजारों से अलग जो चीज़ अयोध्या को वास्तव में महान बनाती थी, वो सिर्फ इसकी पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि यहाँ के लोग थे। अयोध्या के शक्तिशाली रक्षक सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, बल्कि वे नैतिकता के भी पक्के थे। 5 में बताया गया है कि ये इतने कुशल धनुर्धर थे जो केवल आवाज सुनकर अपना लक्ष्य भेद सकते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण ये था कि वे कभी भी युद्ध में भागते हुए या कमजोर दुश्मन पर वार नहीं करते थे। उनकी अपार बहादुरी और सख्त सिद्धांतों का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि अयोध्या में शक्ति और ज्ञान का कितना परफेक्ट बैलेंस था। योद्धाओं के ठीक साथ साथ शहर में अनगिनत विद्वान और गुणी मनुष्य थे जो लगातार अपने अनुष्ठानों का पालन करते थे। वहां ऐसे सिद्ध पुरुष और ऋषि भी थे जो रहस्यमय योग विद्या में पूरी तरह पारंगत थे। सैन्य शक्ति और सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान का ऐसा ही बेहतरीन संतुलन अयोध्या को सच में अजेय बनाता था। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने आता है। राजा दशरथ के उस शानदार और आदर्श शासन को दर्शाने वाले इस भव्य शहर का वर्णन सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। क्या आज के हमारे आधुनिक शहरी योजनाकार और खुद हमारा समाज उस शानदार वास्तुकला, उस शांतिपूर्ण अर्थव्यवस्था और उस मजबूत नैतिक संतुलन से कुछ सीख सकता है? यह निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जो हमें इस अद्भुत महाकाव्य के खजाने को और अधिक गहराई से खोजने और समझने के लिए मजबूर कर देता है।